हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास जो है आपको हिंदी में 2 नंबर दिलवाएगा। अब कहेंगे कैसे? तो आज की क्लास में हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पदबंध है। अब इस क्लास में आप पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पदबंध किसे कहते हैं, फिर पदबंध के कितने भाग होते हैं, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, और सभी को एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे और ऐसा समझाएंगे कि आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। इस बात की जो है गारंटी है, गारंटी है, कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सुपर सी क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपके मन में प्रश्न होगा बाबू कि पदबंध किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पदबंध है, पद मीन्स का होता है तो जो शब्द जो है, कोई भी शब्द अगर किसी वाक्य में जुड़ जाता है तो उसे पद कहते हैं। अब बंध मीन्स का होता है बाबू? बंधना। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं और उसका एक अर्थ निकलता है तो उसे ही पदबंध कहते हैं। अब आइए इसका परिभाषा पढ़िए। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक अर्थपूर्ण समूह बनाते हैं जिसे एक इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे पदबंध कहते हैं। ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आया होगा, आप कहेंगे नहीं सर कैसे? तो देखिए ये परिभाषा किताब का है। आइए सरल शब्दों में परिभाषा, मतलब मेरा बनाया हुआ परिभाषा सुनिए। का है दो या अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। अब कहेंगे सर फिर भी हमको समझ में नहीं आया। अब देखिए यहां पे उदाहरण में लाल फूल। अब लाल फूल में जो है एक शब्द है क्या लड्डू जी? एक है लाल और दूसरा क्या है? दूसरा है फूल। देख रहे हैं लाल फूल जो है किसने? दो शब्द से मिलके बना हुआ है। दो शब्द से मिलके बना हुआ है लेकिन इसका अर्थ तो एक ही है कि एगो फूल है जेकर रंग जो है लाल है। तो वही तो परिभाषा कह रहा है कि दो या अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही अर्थ व्यक्त करता है उसे पदबंध कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए मीठा आम, मीठा एगो शब्द और एगो आम शब्द मिलके जो है का बनाया? पदबंध बनाया। मीठा आम यानी जो आम मीठा है। बात समझें कि नहीं? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे और उसका एक ही अर्थ निकलेगा तो उसे पदबंध कहते हैं। अब प्यारे बच्चों आपके मन में प्रश्न होगा कि सर पदबंध जो है कितने प्रकार के होते हैं? तब प्रकार से पहले प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होगा कि पदबंध के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको हम बताते चलें कि पदबंध के जो है कितने भाग होते हैं। तब पदबंध के जो है दो भाग होता है प्यारे बच्चों। पहला भाग होता है प्रधान पद जिसे हेड वर्ड बोलते हैं और अप्रधान पद जिसे डिपेंडेंट वर्ड बोलते हैं। अब प्रधान शब्द को जो है कहीं कहीं मुख्य शब्द भी लिखा हुआ रहता है, मुख्य पद भी लिखा रहता है, और अप्रधान पद को जो है आश्रित शब्द भी कहीं कहीं या आश्रित पद भी जो है कहीं कहीं लिखा रहता है। अब नहीं समझे होंगे आप सभी, आइए समझाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि लाल फूल। अब इसमें प्रधान कौन सा है और अप्रधान कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? तो जो मेन शब्द होगा उसे हमनी के प्रधान कहेंगे, और जो उसका विशेषता बताता है उसे जो है अप्रधान कहेंगे, या जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड हो। बात समझ में आ रहा है? ये लाल फूल में से मेन शब्द कौन है? मेन शब्द है फूल। अब फूल की विशेषता बताया जा रहा है कि फूल कैसा है? लाल है। तो अब आपसे कोई कहा मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए लाल फूल में से जो है बताइए प्रधान पद कौन सा है प्यारे बच्चों? प्रधान पद। तो मेन वाला जो शब्द होता है, मेन वाला जो पद होता है उसे हमनी के क्या कहते हैं? प्रधान कहेंगे या क्या कहेंगे? मुख्य पद कहेंगे। बात समझ गए? आज जो विशेषण वाला होगा इका है, विशेषण बता रहा है या किसी के ऊपर आश्रित है। देखिए फूल के ऊपर आश्रित है, ठीक है? तो ई जो है का हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा, या अप्रधान के जगह आप आश्रित पद भी जो है प्यारे बच्चों इसे आप कहते हैं। बात समझ गए? अब आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया,
नीला आसमान, इसमें मेन शब्द कौन है? अरे भाई आसमान है ना मेन शब्द, नीला एक कलर है, विशेषण है, तो नीला क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा। अब मेन शब्द क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। बात समझे? बात समझे? चलिए देखिए, आसमान प्रधान पद हो गया हमने बताया, और नीला जो है अप्रधान पद हो गया। आइए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा मीठा, मीठा आम। अब बताइए इसमें प्रधान कौन सा है? अरे भाई मेन शब्द है, तो ये हो गया क्या? प्रधान हो गया। आज जो इसके विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया? अप्रधान हो गया। बात समझ में आई तो बोलिए यस सर। चलिए अब आप समझ गए, अभी तक का समझे कि पदबंध किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उसका एक ही अर्थ निकलता है, तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के दो गो भाग हैं, एगो प्रधान और एगो जो है अप्रधान। ठीक है, अब आगे देखिए, आपसे पूछा कि पदबंध के प्रकार कितने होते हैं, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों आप बताएंगे कि हिंदी में पदबंध सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चों? पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है क्रिया पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, और चौथा है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को आप जो है सर्वनाम भी जो है कह सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम पदबंध। तो ये 4 जो है पदबंध के जो है क्या है? भेद हैं। अब प्यारे बच्चों आपसे किसी ने पूछ दिया, क्या पूछा कि बताइए तो कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? तो संज्ञा पदबंध समझिए किसे कहते हैं? तो जिसका प्रधान पद जानते हैं संज्ञा होना चाहिए। प्रधान पद क्या होना चाहिए? संज्ञा होगा, तो उसे ही हमनी के संज्ञा पदबंध कहेंगे। बात समझे? याद हुआ कि नहीं परिभाषा? संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? तो जिसका प्रधान पद या मुख्य पद जो है संज्ञा हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा सुंदर लड़की, यहां पे लिखल भी है, इसीलिए जो है हम मिटा रहे हैं, सुंदर लड़की। अब इसमें बताइए संज्ञा कौन है? तब भाई लड़की जो है लड़की संज्ञा है। कैसी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है, पता है आप सभी को। इसकी विशेषता क्या है? बताई जा रही है कि लड़की सुंदर है। तो यहाँ पे जो प्रधान शब्द कौन है? संज्ञा है। लड़की जो है क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे इस संज्ञा पदबंध हुआ। जैसे यहाँ पे लिखल है बड़ा घर। अब देखिए प्यारे बच्चों, घर जो है एगो क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है घर? अब घर जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा हुआ, आई मेन शब्द है, ये प्रधान है। ये बताया जा रहा है विशेषता कि घर जो है क्या है? बड़ा है। अब ये विशेषता बताया जा रहा है, तो ये तो अप्रधान है। बात समझे कि नहीं? तो प्रधान वाला शब्द अगर संज्ञा होगा तो उसे ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हमनी के कहेंगे संज्ञा पदबंध। बात समझ में आया? नेक्स्ट है क्रिया पदबंध। सेम परिभाषा, माने कि वैसा पदबंध जिसका मेन यानी प्रधान पद जो है क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिया। आपसे पूछेगा क्रिया पदबंध किसे कहते हैं? तो वैसा पदबंध जिसका प्रधान पद क्रिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए सो रहा है, इसमें मेन जो है क्या है? मेन प्रधान पद का है भाई क्रिया है, सोना सोना सोना। खाना खा रहा है तो खा रहा है, ये भी जो है क्रिया है। पढ़ चुका है तो पढ़ चुका है, ये भी जो है क्रिया है। यानी कि जिस पदबंध में क्रिया प्रधान पद होता है उसे हमनी के क्या कहते हैं? उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे अभी जो है हमने लिखा कि पढ़ चुका है, पढ़ चुका है। अब देखिए पढ़ चुका है, इसमें मेन कौन है? तो अगर मान के चलिए कि इसको जो है ढक लेते हैं तो चुका है। क्या चुका है? तो मेन तो यही है, इसके बिना ये सब अधूरा है। तो मेन क्या हो गया? ये हो गया प्रधान। आई प्रधान हुआ, तब बताइए पढ़ना क्या है? वो काम है कि नहीं? क्रिया है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? क्रिया पदबंध हो गया। बात समझ में आ रहा है क्रिया पदबंध क्या है? वैसे ही पूछा विशेषण पदबंध क्या है। अब विशेषण पदबंध वैसा पदबंध जिसका मेन शब्द विशेषण हो, यानी मेन पद विशेषण हो। जैसे हमने लिखा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
प्यारे बच्चों बताइए, ये दोनों विशेषण ही है, लेकिन ई जो है विशेषण है और ई जो है प्रविशेषण है। अब कहेंगे सर प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि बहुत, धीरे धीरे, अत्यंत, थोड़ा, ये सब प्रविशेषण होता है। ठीक है, देखिए सुंदर जो है विशेषण है, आई जो है प्रविशेषण है। तो जो मेन शब्द का है सुंदर, तो ये सुंदर जो है का हो जाएगा विशेषण है। तो आपसे पूछा बहुत सुंदर जो है क्या है, तो आप बताएंगे विशेषण पदबंध है। क्यों विशेषण पदबंध है? तो इसका मेन जो शब्द है वो विशेषण है। अब देखिए हमने लिखा अत्यंत मीठा, का लिखा भाई? अत्यंत मीठा। अब अत्यंत मीठा जो है, ये मीठा जो है का है? विशेषण है कि नहीं? किसी चीज का जो है बताते हैं कि आम मीठा है, अमरूद मीठा है, तो ये विशेषण है। इसकी और विशेषता बता रहा है कि ये अत्यंत मीठा है, मतलब बहुत ज्यादा मीठा है। तो मेन प्रधान जो है विशेषण ये है, मीठा है, तो ये का हो गया? तो ये विशेषण पदबंध हो गया। ठीक है, जिसमें मेन शब्द विशेषण होना चाहिए। फिर से एक बार जो है समझिए, देखिए जिसका मेन शब्द संज्ञा हो वो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, जिसका मेन शब्द क्रिया हो वो क्रिया पदबंध हो जाएगा। मेन शब्द मतलब कि प्रधान। ठीक है, अब देखिए विशेषण, जिसका प्रधान पद जो है विशेषण हो वो जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा। अब देखिए वो लिखल है क्रिया विशेषण, मतलब कि सर्वनाम विशेषण आप कह सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम पदबंध है। अब देखिए इसमें क्या होता है, बहुत तेज। अब देखिए बहुत तेज मतलब क्रिया भी हो रहा है, विशेषण भी हो रहा है। अब देखिए कैसे, बहुत जो है का हुआ, तेज जो है विशेषण आप कह सकते हैं या प्रविशेषण कह सकते हैं, और तेज जो है, तेज भी जो है का है, एगो विशेषण है। तो बहुत तेज जो है एक क्रिया है। आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज खा सकते हैं, बहुत तेज जो है भाग सकते हैं, है कि नहीं? तो इसमें विशेषता भी बताई जा रही है, क्रिया भी बताई जा रही है। धीरे धीरे, धीरे धीरे खा सकते हैं, धीरे धीरे दौड़ सकते हैं, धीरे धीरे पी सकते हैं। तो क्रिया और विशेषण साथ में हो, उसके बाद खूब अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से कोई काम कर सकते हैं, खूब अच्छी तरह से कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें क्रिया और विशेषण दोनों आए वो क्रिया विशेषण है। प्यारे बच्चों, बात अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम मुंह पे हम आपको याद करवा रहे हैं। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलके एक अर्थ वाले जो है पद बनाते हैं, तो उसे जो है हमनी के कहते हैं पदबंध। पदबंध के दो गो भाग होता है, प्रधान या मुख्य पदबंध, दूसरा अप्रधान या आश्रित प्रबंध। अब देखिए उसके बाद जो है पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा पदबंध, उसके बाद क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, और चौथा जो है क्रिया विशेषण या सर्वनाम पदबंध। तो ये चारों आपको याद हो गए, चारों हमने आपको समझा दिया। इसका पीडीएफ जो है आपको एसजीएस क्लासेस में जो है मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन इससे पहले जो है आपको जो है क्वेश्चन हम आपसे करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा, 49 वाला कोर्स खरीदिएगा तो उसमें आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन चारों का जो है आपको आंसर देना है। ठंडा पानी कौन सा विशेषण है? संज्ञा विशेषण बोल रहे हैं। ठंडा पानी कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, क्रिया पदबंध है, या क्या है? ठीक है, वैसे ही चारों का उत्तर जो है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चा बताएगा उसके लिए स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। तो चलिए आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको पदबंध समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।